तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी सीधे शब्दों में बोला जाए ईबीएस के कुछ सेलेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी टेट 2026 के एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और ये कई बार यूपी टेट के एग्जाम में रिपीट भी हुए। और आपका जो पर्यावरण यानी बोला जाए ईबीएस एक ऐसा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जो आप यूपी टेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप अच्छे अंक भी ला सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न तीसरे संख्या से यहाँ पर शुरू करेंगे और ये पीडीएफ भी मैं अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न कई बार आया है। देखिए, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, गिर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसको एशियाई शेरों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसके नीचे डिटेल भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको लेना चाह रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा अगला प्रश्न है कि एक मिनट के, हाँ, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सबसे अधिक कौन सा पौधा लाभकारी है? देखिए, जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो ऐसा कौन सा पौधा है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभकारी है? वो आप सभी जानते हैं, पीपल। क्यों है? क्योंकि ये 24 घंटे क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये आप सभी के लिए लाभकारी है। चलिए, यहाँ पर नीचे इसके बारे में जानकारी भी दी गई। देखिए, पेड़ जो ये पेड़ है 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे क्या होता है? वातावरण क्या होता है? आपका शुद्ध होता है। चलिए, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन। और ये अगर आप पीडीएफ को लेकर मैंने आपको बता दिया, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, चिपको आंदोलन की यहाँ पर बात की जा रही है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित हम सभी जानते हैं। ये जो संबंधित था वन जीव संरक्षण के लिए, यानी जंगल बचाओ या वन्य जीव संरक्षण के लिए, आप जरूर बताइएगा। तो भैया यहाँ पर था जंगल बचाओ, क्योंकि ये वन्य के जीव के संरक्षण के लिए नहीं था, ये था यानी जंगल बचाओ, जो कि पेड़ पौधों को कटने से रोकने के लिए। ठीक है ना, तो ये चिपको आंदोलन संबंधित था। और इसके मेन कर्ता धर्ता कौन थे? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया 1973 में। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी, पेड़ों को कटने के लिए, लोग कटने से रोकने के लिए, उनके बचाव के लिए पेड़ से चिपक गए थे, जिसके मेन करता करता सुंदरलाल बहुगुणा थे। और गांव की महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए इससे क्या हो गई थी? चिपक गई थी। ठीक है ना, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हमने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? देखिए, जैसा कि आप उत्तर में यहाँ पर देख सकते हैं, सुंदरवन। ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका सुंदरवन है, ये ध्यान रखिएगा, भारत का। और इसके बारे में अगर हम डिटेल में देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में फैला है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में फैला और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध भी है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम क्वेश्चन में पूछा गया था कि वन्य जीव अभयारण्य कौन सा? सुंदरबन है। और इसको बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पेड़ पौधों से हमें किस गैस की प्राप्ति होती है? सभी जानते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन की हमें यहाँ पर प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसमें वो जो पेड़ सूर्य के प्रकाश में एक क्रिया करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे ही वो क्या करते हैं? अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्या पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा? तो सभी जानते हैं, उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है ना, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा भी कहते हैं, जो कि नाभिकी यानी नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। माफ कीजिएगा, इसको नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो भैया, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। राइट आंसर हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, देखिए, यहाँ पर डिटेल भी लिखिए, अगर आप इसकी डिटेल पढ़ते हैं। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है। जल चक्र में पानी किस प्रक्रिया से बादलों में बदलता है? ठीक है ना, तो जो आपका जल चक्र में पानी किस प्रक्रिया से बादलों में बदलता है? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, वाष्पीकरण।
ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो दिया गया है, पृथ्वी की ऊपरी परत को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वो कहलाती है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चले जाएंगे, क्रस्ट कहलाती है। और अगर हम इसका नीचे डिटेल में देखेंगे, और इसको भूपपर्टी भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना, भूपपर्टी भी कहा जाता है, जो परत सबसे ऊपरी बाहरी परत कही जाती क्रस्ट को। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भैया भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी मेघालय में होती है। अगर आप उसका उत्तर भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा आपकी देखने को मिलेगी चेरापूंजी में, ठीक है ना। चेरापूंजी और मौसीनराम विश्व के सबसे, एक और प्रश्न कभी कभी मान लीजिए घूम के आ जाता है, आपका चेरापूंजी ना हो तो मौसिनराम एक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये दो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, जो आप सभी जानते हैं जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसकी अगर हम डिटेल देखेंगे तो देखिए अमृतसर यानी पंजाब में 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें लाखों हजारों लोगों के खून से क्या हुआ था, वो पूरी धरती लथपथ हो गई थी। जो कब हुआ था? 1919 में। ये आपको ध्यान में रखना है, जालियांवाला हत्याकांड, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पृथ्वी दिवस की अगर बात करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कब मनाया जाता है। बाकी आसान है, काफ़ी आसान सवाल है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो कि 22 अप्रैल को दिन ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का किसे जनक कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं, ऑप्शन में बी के साथ चले जाएंगे, थियोफ्रास्टस को विज्ञान का यानी वनस्पति विज्ञान का यहाँ पर उनको जनक बोला जाता है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हम सभी जानते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, जिससे अर्थक्वेक यहाँ पर मेजर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए पृथ्वी की चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, वायुमंडल यहाँ पर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या है? चलिए अगला यहाँ पर है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा की अगर बात करें तो भैया यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे उत्तर देखेंगे तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं, और क्यों कहा जाता है ये भी देख लीजिएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि सबसे लंबी ये आपकी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। चलिए सबसे शुद्ध ईंधन कौन सा है? सबसे शुद्ध ईंधन की यहाँ पर बात की तो सबसे शुद्ध ईंधन की अगर हम बात करें तो भैया हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा सबसे शुद्ध ईंधन, यानी ईंधन की अगर हम बात की जा रही है तो देखिए हाइड्रोजन के जलने से, देखिए क्यों माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे शुद्ध ईंधन, क्योंकि हाइड्रोजन के जलने से केवल पानी बनता है, प्रदूषण नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको सबसे शुद्ध ईंधन बोला जाता है। चलिए आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो भैया सभी जानते हैं किडनी करती हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो रक्त का शुद्धिकरण आपका गुर्दे हो जाएगी किडनी, और यहाँ पर इसके बारे में देखें, क्योंकि किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छानकर मूत्र के रूप में यहाँ पर बाहर निकालती है, इसलिए किडनी को यानी जो कहा जाता है रक्त का शुद्धिकरण, यानी जो एक तरीके से इसको माना जाता है। तो यहाँ पर आज आप सभी के लिए यूपी टेट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए थे, टॉप 20 प्रश्न लिए गए हैं, और ये पीडीएफ मैं निश्चित अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर फॉलोवर्स मत जाइएगा, सब कंटेंट देखिएगा, जो यूपी टेट के एग्जाम में हर बार ये प्रश्न क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।